हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे? सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन और बटन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपनी क्लास लेके आएंगे तो आपको उसका क्या है, नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपकी क्लास जो है छूटेगी नहीं। क्लास का समय देखिए, अगर उसे भी नहीं आपका होता तो क्लास का समय आप लोग याद करिए, इसी टाइम पे आपको क्लासेस पे जुड़ना है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती। क्लासेस का शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है? बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जाकर हमें क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स को हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है, आप हमें टेलीग्राम पर क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा के शिक्षण का टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है होती रहता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको हमें बताया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए और आंसर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 21 नंबर क्या देगा, पांच मित्र हैं, सतीश है, किशोर है, मोहन है, अनिल है और राजेश है। मोहन सबसे लंबा है, चलिए जिसकी तो बात ही खत्म है कि मोहन सबसे लंबा है, पहले ही बोल दिया गया है, ठीक है। सतीश किशोर से छोटा परंतु राजेश से लंबा है, ठीक है। सतीश की बात करें तो देखिए ये आपका सतीश जो है किस से, किशोर से छोटा है, ठीक है। यानी कि किशोर जो है सतीश से बड़ा है, परंतु किससे लंबा है, परंतु राजेश से लंबा है, ठीक है। राजेश से लंबा है। क्लियर है? अनिल किशोर से छोटा है, अनिल जो है किशोर से छोटा है, तो यहाँ पे आपका अनिल हो जाएगा। अनिल जो है यहाँ पे भी किशोर बड़ा है, ठीक है, परंतु सतीश से लंबा है, ठीक है। अनिल जो है किशोर से छोटा है परंतु सतीश से लंबा है, तो सतीश आपका यहाँ पे हो जाएगा, और लास्ट में आपका राजेश आएगा। और सबसे लास्ट में आपका क्या बोला है, तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे मोहन को बोला गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे मोहन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, कौन व्यक्ति जो है राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है, राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा हमसे पूछा है ना। कौन सा व्यक्ति जो है राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है, कौन सा व्यक्ति जो है, कहाँ जाएगा, राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा, तो सतीश हो रहा है, ठीक है। सतीश जो है, देखिए सतीश जो है राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आपका डी ला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, दो का स्क्वायर आपका 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, ठीक है। क्लियर है? अभी तक आपको आंसर हो गया होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और देखिए तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 81। क्लियर सर को? क्लियर है ना?
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 23 में बताएं की कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई का क्या देगा है। विलुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलुप्त संख्या यहाँ पे देखिए लास्ट में दी गई है। तो 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26, तो 26 के आगे क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए। 2 से 5, 3 प्लस हो रहा है। 5 से 10, 5 प्लस हो रहा है। 10 से 17, 7 प्लस हो रहा है। 17 से 26 ना, तो यहाँ पे आपका 9 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से 5 2 का गैप आ रहा है। 5 से 7 2 का गैप। 7 से 9 2 का गैप। तो यहाँ पे भी आपका 2 का गैप करके 11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 में 11 जोड़ देंगे तो आपका 7 और 3 37 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 37 आपका अगली जो संख्या आएगी आपकी 37 आएगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? लुप्त संख्या का मान हमको पता चल गया क्या है, 37 है। 2 से 5 हुआ, 3 प्लस हुआ। 5 से 10 हुआ, 5 प्लस हुआ। 10 से 17 हुआ, 7 प्लस हुआ। 17 से 26 हुआ, 9 प्लस हुआ। तो यहाँ पे देखें 3 से 5 2 का गैप आ रहा है। 5 से 7 2 का गैप आ रहा है। 7 से 9 2 का गैप आता है। तो 9 में 2 तो 2 प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 जो है अगली संख्या का क्या हो जाएगा, गैप आएगा। तो 11 को 26 में जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 37। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें 24 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनना है। मृग मरीचा का मरीचिका। ठीक है, मृग मरीचिका का संबंध आपका मरुस्थल से दिया गया है। तो उसी प्रकार हमको बताना पड़ेगा दूसरा संबंध कैसा सही हो जाएगा। सेम इसकी तरह होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला भी। तो देखिए, जिस प्रकार आपकी मृग मरीचिका जो है मरुस्थल या तो रेगिस्तान में बनती है, ठीक उसी प्रकार इंद्रधनुष जो आपका आसमान में बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या देगा। श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री के प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है ना, यानी कि तीनों पुत्रियों का एक ही भाई है, इतने याद रखिए। ठीक है, प्रत्येक पुत्री का अलग अलग भाई नहीं होगा, तीनों पुत्रियों का एक ही भाई होगा। ठीक है, तो इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए श्रीमती और श्री गोपाल ये दो हो गए। इनकी 3 पुत्रियां होंगी और 3 पुत्रियों का प्रत्येक का एक भाई है। प्रत्येक का एक भाई है। ठीक है, तो प्रत्येक का एक एक भाई यानी कि 3 भाई नहीं होगा, एक ही भाई है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 3 2 5 1 6 हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है? यहाँ पे गलत बता रहा है ना। ठीक है, श्रीमती और श्री गोपाल ये दो हो गए। इनकी 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भी भाई क्या है, एक भाई भी है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। ठीक है, यानी कि तीनों पुत्रियों का एक ही भाई है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, श्री गोपाल और श्रीमती 2 जन हो गए, 3 पुत्री आपके 5 जन हो गए और प्रत्येक का एक भाई यानी कि प्रत्येक का एक भी भाई है। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे कितने, 6 जन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? आपका जो है इसमें क्या बोलते हैं, आंसर शीट में आपका 8 दिया गया लेकिन वो 8 गलत हो जाएगा। क्या बोले, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई यानी कि तीनों का एक ही भाई है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग, यानी कि श्रीमती और श्री गोपाल का एक पुत्र भी है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भाई बोला है, पुत्र नहीं बोला। अगर पुत्र तीनों का अगर एक एक पुत्र बोल देता तो आपका हो जाता 8 हो जाता, लेकिन भाई बोला है। ठीक है, एक श्रृंखला में दी गई एक श्रृंखला दी गई जिसमें से एक पद आपका अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए, देखने से अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या गया है। ठीक है, तो सभी को पता होगा इसमें क्या किया गया है। देखिए, ए का जेड क्या है, विपरीत है। बी का वाई विपरीत है। सी का
एक्स विपरीत है, ठीक है। तो ए बी सी, तो अगली संख्या आपकी डी। तो डी का विपरीत आपका क्या होता है? तो डी का विपरीत आपका डब्लू होता है, तो डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो डी और डब्लू, इसमें देखिए आपका डी नहीं दिया गया था, इसमें आपका डी, इसमें आपका डी दिया गया था, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 27 नंबर को, 27 नंबर क्या देगा? राहुल की आयु जो है सुमति की आयु के 3 गुना है, ठीक है। यदि वर्तमान में राहुल की जो आयु है 15 वर्ष है, तो 12 वर्ष बाद सुमति की आयु जो है कितनी होगी, ठीक है। चलिए, माना सुमति की आयु, वर्तमान आयु हमको नहीं दी, राहुल की वर्तमान आयु तो हमको पता है, ठीक है। राहुल की वर्तमान आयु हमको दी गई है, लेकिन सुमति की वर्तमान आयु हमको पता करनी है, ठीक है। तो माना सुमति नहीं है, सुमित है। माना सुमित की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और राहुल की तो हमको पता है। राहुल की वर्तमान आयु कितना बोला है? 15 वर्ष बोला है, ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु आपकी 15 वर्ष, ठीक है। तो राहुल की आयु जो है सुमित की आयु के 3 गुना बोला है, ठीक है। राहुल की जो आयु है सुमित की आयु के 3 गुना है। 3 गुना बराबर आपकी सुमित की आयु हो जाएगी, ठीक है। एक इसकी है राहुल की जो आयु है, ठीक है। राहुल की जो आयु है सुमित की आयु के 3 गुना बोला था, ठीक है। तो राहुल की आयु जो है सुमित की आयु के 3 गुना हो गया, यानी कि 3x बराबर आपके 15 हो गई। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू यानी कि कितनी हो जाएगी? देखिए x की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी 5, ठीक है। 3 को इधर लेके आएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ डिवाइड होगा तो आपका 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए ये जो राहुल की आयु है, ठीक है, राहुल की आयु जो बोला है 15, ये जो है सुमित की आयु के 3 गुना है, तो 3 × x यहाँ पे होगा, तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब क्या बोला है। 15 कितना बोला? 12 वर्ष बाद सुमित की आयु हमसे पूछा, ठीक है। 12 वर्ष बाद की बात करेंगे तो देखिए सुमित की आयु हमको यहाँ पे मिल गई है, वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे? 5 वर्ष है, ठीक है। 12 वर्ष पश्चात जाएंगे, 12 वर्ष बाद सुमित की आयु, ठीक है। 12 वर्ष बाद बोला है, तो इसमें 12 क्या है? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 17 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 17 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर। राम का मुख जो है किधर है? दक्षिण की ओर है। वह अपने बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। अब उसका जो है मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ऊपर सभी को पता है उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, इधर जो है पूर्व की दिशा, और इधर जो है पश्चिम की दिशा, ठीक है। ये बात आप लोग याद करके रखेंगे। पहला क्या बोला है? राम का मुख जो है दक्षिण की ओर है, वह अपने बाएं मुड़ता है। इधर मुंह उसका है, दक्षिण की तरफ उसका मुंह है। वहां से किधर बोला है? बायां बोला है। बायां बोला है ना, उसका मुंह अगर दक्षिण की तरफ है, बाएं बोल के कितना बोला है? 40 किलोमीटर बोला है ना। तो उसका पहले किधर के चलेगा? अगर उसका मुंह दक्षिण में हो, वहां से बायां बोला, यानी कि लेफ्ट साइड उसका किधर हो जाएगा? पूर्व की दिशा में। तो पूर्व की दिशा में वो कितना चलता है? 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की जो ओर मोड़ था, वहां से वो अपने बाएं मुड़ का 40 मीटर चला है। दक्षिण की ओर जो है 40 मीटर नहीं गया है, 40 किलोमीटर नहीं गया, वहां से पहले वह किधर मुड़ा है? बाएं मुड़ा है, उसके बाद 40 किलोमीटर गया है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ का 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसका मुख किधर है साथियों? पूरब की दिशा में है। यहाँ से बोला है दाएं, तो दायां किधर हो जाएगा साथियों? इसका जो दायां है साथियों, नीचे की साइड जो है दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है।
इधर जो है 50 किलोमीटर चलता है, इधर जो है 50 किलोमीटर गया। अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए वह उसका मुंह अब वापस किधर है, दक्षिण की तरफ है, और वापस जो है बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ा, अब वापस इसका मुंह दक्षिण में, वापस बायां बोला है तो वापस बायां इधर हो जाएगा और 60 किलोमीटर चलता है। तो अब जो है उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा है। तो उसका जो मुख है अभी जो है पूर्व की दिशा में, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है? ठीक। अगला आपका देखें क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान स्थानों पर अनुक्रमिक रूप से कौन सा अक्षर आएगा जो क्या देगा, जो वर्ड श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इसको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है। तो इसको नॉर्मल से हम, चलिए नॉर्मल से हम क्या कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ए के बाद ए की दिया गया है, बी के बाद बी दिया गया है, तो अगर इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं तो बी बी के बाद हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बी बी के पहले भी हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी बी के बाद हमारा बी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए बी बी हो गया, बी बी के पहले हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको देखिए पीछे से सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें जो आपकी श्रृंखला चल रही है ना, डबल ए और डबल बी की श्रृंखला चल रही है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो डबल ए डबल बी की अगर श्रृंखला चल रही है, देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है अलग श्रृंखला चल रही है, आपको बता दूं। पहले ए बी दिया गया था, उसके बाद ए बी बी हुआ, उसके बाद ए और उसके बाद बी 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 हो रहा है, ठीक है। ऐसी श्रृंखला यहाँ पे चली है। ए बी, उसके बाद ए बी बी, उसके बाद ए और बी बी बी। ऐसी श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। तो हमने यहाँ पे देखिए ए फिलअप किया है, फिर बी फिलअप किया है, फिर ए फिलअप किया, फिर बी फिलअप, यानी कि ए बी को हमने यहाँ पे फिलअप किया है, ठीक है। तो आपका सेल ऑप्शन देगा अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा। 30 नंबर, बताएं कि कोशिश करें आपका राइट आंसर दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है, ठीक है। 45 का संबंध आपका 52 से दिया गया, उसी प्रकार 52 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। 45 और 52 के बीच में देखें तो 45 दूना 90 होता है ना, 45 दूना 90, 90 और प्लस 2 आपका किया है क्या। हाँ, तो 45 और 2 किया है, ठीक है। यानी कि जो आपका दिया गया है इसमें 2 का गुणा करके प्लस 2 किया है, ठीक है। उसी प्रकार 52 में 2 का गुणा करके 2 प्लस करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे अगर 52 में तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, प्लस 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 106। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 106, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में, जो आपकी राय है नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक। बाकी अगर आपका और कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं, बिना हिचकिचाए, ठीक है। बिंदास पूछेगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक। और अगर आपका देखिए क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, क्या बोलते हैं, कला वाली शाम को 4 बजे वाली क्लास में आप लोग सब आ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपका वेट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे उस वाली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जो अपनी तैयारी है देखिए, आज जो है 24 तारीख हो गई, तो मिला जुला के आपके पास जो है मुश्किल से 15 दिन का टाइम बचा है। तो अपनी तैयारी को जो आप लोग अच्छे से और सीरियस मोड पर जो है इसको स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में।